आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आज क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? फर्स्ट पार्ट आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरे जो वीडियोस हैं पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के, अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर आप उन वीडियोस को देखें। और तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है और ते हैं। किसी भी वाक्य या सेंटेंस के लास्ट में या अंत में अगर कोई भी शब्द ता है, ती है और ते हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो हम सीधे समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो सेंटेंस है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे सेंटेंस बनाए जाते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब में ई एस या एस लगेगा, फर्स्ट वर्ब, ठीक है। ई एस या एस कब लगेगा हम आगे डिस्कस करेंगे। ई एस या एस वर्ब में कब लगेगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये क्या होगा? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार ये जो है वर्ब में ई एस या एस लगेगा। तो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ई एस या एस, और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जब हम निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट और फिर इसमें क्या एक्सिलरी वर्ब लगती है? एक्सिलरी वर्ब इसमें लगती है डू और डज। क्या एक्सिलरी वर्ब लगती है? डू और डज। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर डू और डज होता है। इसमें एक्सिलरी वर्ब क्या होती है? डू और डज। क्या होता है? डू और डज, ठीक है। डू और डज एक्सिलरी वर्ब यूज होता है। फिर क्या होता है? नॉट। फिर क्या होता है? नॉट। क्या होता है? नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या रहता है कि जो वर्ब में ई एस एस अफर्मेटिव में हम लगा रहे थे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हट जाता है। तो निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में ये जो वर्ब में ई एस एस है ना वो हट जाता है। ये तीनों में वर्ब में ई एस एस नहीं लगता है। जब हम निगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जब बनाते हैं हम, तो उसमें वर्ब में ई एस एस नहीं लगता, जबकि अफर्मेटिव में वर्ब के साथ ई एस लगता है, ठीक है। तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव जब हम बनाते हैं तो एक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ करते हैं? डू और डज। और डू और डज का एक्सिलरी वर्ब का यूज़ मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है निगेटिव में सब्जेक्ट होता है, फिर डू और डज होता है, फिर नॉट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, डू डज होता है और नॉट होता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि निगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, इसमें तीनों में क्या होगा? डू और डज का प्रयोग होगा। और वर्ब में ई एस एस नहीं लगेगा। सिर्फ किस में लगेगा? ई एस एस अफर्मेटिव सेंटेंस में ई एस एस वर्ब में लगेगा। तो क्या होगा? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस और ई एस, फिर ऑब्जेक्ट। और जब हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, डू और डज होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने पिछली क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में आपसे डिस्कस किया था कि यदि कोई एक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, पहले आ जाता है, जैसे डू और डज क्या है? इसमें एक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है। किसमें यूज़ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज़ होता है? डू और डज, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या एक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है? डू और डज। कब यूज होगा? जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और या फिर WH वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंस अगर बनाएंगे तो उसमें डू डज का यूज़ होगा। और अफर्मेटिव में डू डज का यूज़ नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि वर्ब में ई एस यस लगता है, और निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है? वर्ब के साथ ई एस एस नहीं लगता है, ठीक है। उसमें क्या लगता है? डू और डज सिंपल सा लगता है, ठीक है।
तो निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट डू डज नॉट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि सब्जेक्ट के पहले डू और डज का प्रयोग होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के पहले डू डज और सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करेंगे, नॉट जो होगा अपने स्थान पर बना रहेगा, ठीक है। और आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब में यस या यस से जुड़ा होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वर्ब में यस या यस अफर्मेटिव में होता है। और निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब में यस या यस हट जाता है, ठीक है। बाकी किसमें लगता है यस या यस, वर्ब में यस या यस किसमें लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इंट्रोगेटिव या निगेटिव में सेंटेंस में वर्ब में यस या यस नहीं लगता है, उसमें क्या लगता है, डू और डज, क्या लगता है, डू और डज। और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब डू डज का यूज़ करेंगे, और जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले डू डज का यूज़ करेंगे और नॉट अपने स्थान पर बना रहेगा, ठीक है, नॉट जो है अपने स्थान पर बना रहेगा। जैसे डू नॉट के बाद डू नॉट, डू और डज के बाद, जैसे डू और डज के बाद नॉट लगा है, डू और डज के बाद क्या लगा है, नॉट लगा है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे, और जब हम निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या यूज़ होता है, डू और डज यूज़ होता है। और जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू और डज के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाता है, एक्सिलरी वर्ब आता है, डू और डज। और उसकी हिंदी, जैसे मैंने आपको पिछली लास्ट क्लासेस में बताया था कि अगर सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब आ जाता है तो उसकी हिंदी क्या से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, हिंदी क्या से स्टार्ट होती है, आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो डू और डज क्या लगेगा, डू और डज सब्जेक्ट के पहले, ठीक है, डू और डज एक्सिलरी वर्ब का यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के पहले, तो सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा, तो मैं आपसे डिस्कस आगे करूँगा। और जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के पहले डू और डज होता है और नॉट होता है, डू और डज, और सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है और सब्जेक्ट के पहले डू डज का प्रयोग करते हैं। और बाकी में सब में निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ता, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यस या यस जुड़ता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे डू और डज का यूज़ भी देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, और यस या यस वर्ब में कब लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में यस या यस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, कैसे लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब में यस या यस लगेगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू और डज का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, डू और डज का प्रयोग होगा। तो सब निर्भर किस में है, सब्जेक्ट पर निर्भर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में यस या यस लगेगा, अगर प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा। इसी प्रकार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, और यदि प्लूरल है तो डू लगेगा, ठीक है। आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अफर्मेटिव का सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे, निगेटिव सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे यूज़ करेंगे, WH वाले कैसे यूज़ करेंगे, और WH क्वेश्चन वाले निगेटिव कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे आपसे कि डू और डज का प्रयोग कहाँ पे और कैसे किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा नहीं बहुत क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसमें। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कैसे, इसमें क्या होता है यस या यस लगता है, इसमें क्या लगता है वर्ब में क्या लगता है, इसमें क्या लगता है, वर्ब में क्या लगता है यस या यस का यूज़ होता है, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें होता है,
अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ होगा, वर्ब में ईएस या यस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ईएस या यस का यूज़ होगा। जैसे इसमें यूज़ हुआ है गो और आई, तो आई के साथ हम ईएस या यस का यूज़ नहीं करते हैं, सीधे हम क्या लिख देते हैं, वर्ब, सीधे क्या लिख देते हैं, वर्ब, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीधे हम लिख देते हैं, ठीक है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ ईएस या यस का यूज हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे होता है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या वर्ब में ईएस या यस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा, ठीक है। किसका यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। नेगेटिव में कैसे यूज़ होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि डू डज का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, डू डज का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि निगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव कोई भी सेंटेंस हो, उसमें डू डज का अगर प्रयोग है तो वर्ब में ईएस या यस का प्रयोग हट जाएगा, ठीक है। जैसे निगेटिव में पहले सब्जेक्ट फिर डू और डज फिर नॉट, ठीक है, पहले सब्जेक्ट फिर डू डज और फिर नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में कैसे, सब्जेक्ट के पहले डू और डज, सब्जेक्ट के पहले डू और डज, सब्जेक्ट के पहले डू और डज और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में कैसे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में कैसे, पहले डू डज अ सब्जेक्ट फिर नॉट अपने स्थान पर बना रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच वाले में कैसे होगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड होगा पहले, फिर डू डज होगा। तो जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में आपसे डिस्कस किया था कि अगर कोई भी डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे तुम वहाँ क्यों जाते हो, तो क्यों जो है वो बीच में आ गया है किसी भी वाक्य के बीच में, तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाएगी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर वाला वो फॉलो करने लगेगा। डू डज और फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो डब्ल्यू एच वाला वर्ड यूज़ होगा, फिर डू डज का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो डब्ल्यू एच वाले वर्ड फिर डू डज फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन निगेटिव कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन वर्ड रहेंगे, फिर डू डज का प्रयोग रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो फिर से डिस्कस कर देते हैं आपसे। डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन निगेटिव रहेगा, फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहेगा, फिर डू डज रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपसे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, आप डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, जैसे यहाँ पे दिया गया है अफर्मेटिव का, किसका दिया गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे होता है, जैसे आई के साथ क्या है, जैसे आई वी यू दे, ठीक है, आई वी यू दे के साथ, ठीक है ना। तो प्लूरल सब्जेक्ट में हम वर्ब में ई एस या यस नहीं जोड़ते हैं, हम वर्ब में ई एस या यस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। जब आई हो, क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, आई वी यू दे, ऐसे सब्जेक्ट अगर हों तो उसमें वर्ब में ई एस या यस नहीं जोड़ेंगे। और अगर ही सी इट है, ही सी इट है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे, ठीक है। या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब में ई एस या यस जोड़ेंगे, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा हम वर्ब में ई एस या यस जोड़ते हैं। तो ही हो, सी हो, इट हो, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जैसे बॉय, और प्लूरल सब्जेक्ट हो जैसे बॉयज़, तो बॉयज़ क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें वर्ब में ई एस या यस नहीं लगेगा। और अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर में वर्ब में ई एस या यस लगेगा। ही सी इट के साथ और बॉय के साथ क्या लगेगा, वर्ब में ई एस या यस लगेगा। और आई वी यू दे और बॉयज़ के साथ वर्ब में ई एस या यस नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे देखते हैं, आई वी यू दे, ठीक है। तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे।
आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ हम वर्ब में ई एस या यस हम वर्ब में ई एस या यस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। और या फिर बॉयज़, ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम ई एस या यस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। ई एस या यस नहीं जोड़ते हैं, वर्ब में ई एस या यस नहीं जोड़ेंगे। कब नहीं जोड़ेंगे? जब आई हो, वी हो, यू हो, दे हो। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। तो इनके साथ या फिर बॉयज़ या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में हमेशा ई एस या यस नहीं जोड़ते हैं। किस में जोड़ेंगे? ही, सी, इट, एनी नेम, ठीक है, ही, सी, इट, एनी नेम, और या फिर बॉय के लिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। किसके साथ? वर्ब में ई एस या यस जोड़ेंगे, वर्ब में ई एस या यस जोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई वी यू दे, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। तो आई वी यू दे के साथ वर्ब में ई एस या यस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ई एस या यस नहीं जोड़ते हैं। तो आई वी यू दे के साथ वर्ब में ई एस या यस नहीं जोड़ेंगे। या फिर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कोई आ गया बॉयज़, ठीक है, तो उसमें हम वर्ब में ई एस या यस नहीं जोड़ेंगे। और अगर ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, और या फिर किसी का नाम आ जाए जैसे सोहन, मोहन, ठीक है, ऐसे नाम आ जाए, तो हम किसका यूज़ करेंगे? वर्ब में ई एस या यस का यूज करेंगे, वर्ब में ई एस या यस जोड़ेंगे। और जैसे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आ जाए, जैसे बॉय आ जाए, अब बॉयज़ के साथ वर्ब में ई एस या यस नहीं जोड़ेंगे और बॉय के साथ ई एस या यस जोड़ेंगे। और ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, और एनी नेम के साथ वर्ब में ई एस या यस जोड़ेंगे। और बॉय के साथ या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में ई एस या यस जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसके साथ वर्ब में ई एस या यस जोड़ेंगे। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब में ई एस या यस किसके अकॉर्डिंग यूज़ होगा? वो यूज़ होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट जैसा होगा, अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में ई एस या यस नहीं जुड़ेगा। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में ई एस या यस जुड़ेगा। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब में ई एस या यस जुड़ेगा। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब में ई एस या यस नहीं जुड़ेगा। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन से हैं? आई वी यू दे। आप थोड़ा सा इसको दोहरा भी सकते हैं। आई वी यू दे, आई वी यू दे। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। तो आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे। तो आई वी यू दे, आई वी यू दे। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। और ये क्या है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, ठीक है। और बॉयज़ क्या है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो वर्ब में ई एस या यस का यूज नहीं करेंगे, वर्ब में ई एस या यस का यूज नहीं करेंगे। और जब ही और सी, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, एनी नेम्स कोई आ जाए और फिर बॉय आ जाए, तो किसका यूज़ करेंगे? वर्ब में ई एस या यस का यूज करेंगे जब हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो वर्ब में ई एस या यस किस में यूज़ करेंगे? ही, सी, इट, एनी नेम के साथ या बॉय के साथ या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे आई वी यू दे, और वर्ब में ई एस या यस का यूज नहीं करेंगे। या फिर बॉयज़ आ जाए, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आ जाए, तो वर्ब में ई एस या यस का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ही हम वर्ब में ई एस या यस यूज करेंगे। अगर ही दिख गया, सी दिख गया, इट दिख गया, या फिर किसी का नाम दिख गया, या फिर कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया, जैसे बॉय यानी एक लड़का, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? वर्ब में ई एस या यस जोड़ेंगे। और बाकी के साथ वर्ब में ई एस या यस का यूज नहीं करेंगे। बाकी में वर्ब में ई एस या यस का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ किस में यूज करेंगे? ही, सी, इट, एनी नेम के साथ, और बॉय, ठीक है, लड़के के साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम, या फिर जैसे गर्ल के साथ वर्ब में ई एस या यस जोड़ेंगे,
और गर्ल्स हैं तो वर्ब में ईएस या यस नहीं जुड़ेगा। सिंपल फंडा इसमें, ठीक है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा और। तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि आई के साथ, आई में जैसे आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो गो यूज़ हुआ है, जो वर्ब गो यूज़ हुआ है, ये कौन सा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसमें ई एस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि आई क्या है, ये एक प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। कौन सा नंबर सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो आई गो सीधे हम यूज़ कर देंगे, वर्ब में ई एस या यस यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या लिख देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इसकी पहचान क्या होती है, ता है, ती है और ते हैं। लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है और ते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ता है, ती है और ते हैं। तो इसमें कैसे आएगा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, या फिर मैं स्कूल जाती हूँ। अगर गर्ल होगा तो मैं स्कूल जाती हूँ, अगर बॉय होगा तो मैं स्कूल जाता हूँ। तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। निगेटिव कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट। तो देखो अब देखते हैं कि डू और डस का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो सेम है, कैसे, जैसे आई, वी, यू, दे, या फिर बॉय, बॉयज़ क्या आ जाए, बॉयज़ आ जाए, या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आ जाए, या फिर क्या आ जाए, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आ जाए। आई, वी, यू, दे और बॉयज़ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आ जाए, तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हम हमेशा डू का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे। अगर ही, सी, इट, एनी नेम, या फिर बॉय आ गया, या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आ गया, तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हम डस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डस का। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ई एस का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, ई एस का। तो सेम एज है, डू का यूज़ किसके में होगा, आई, वी, यू, दे और बॉयज़, यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ होगा। और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट और बॉय या एनी नेम के साथ हम डस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ई एस या यस वर्ब में लगता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ई एस या यस जुड़ता था, इसलिए डू के साथ ई एस जुड़ गया, ठीक है। अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू यूज़ होगा ही, तो आई, वी, यू, दे और बॉय के साथ डू का यूज़ होगा, और ही, सी, इट और बॉय एनी नेम के साथ डस का यूज़ होगा, ठीक है। तो एक्सली वर्ब जैसे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। तो जैसे इसमें क्या यूज़ हुआ है, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, आई डू नॉट, क्या यूज़ करेंगे, आई डू नॉट। तो डू किसके साथ यूज़ करेंगे, डू आई के साथ, आई के साथ डू। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, या फिर आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले डू का यूज़ है। सब्जेक्ट के पहले किसका यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट के पहले डू और डज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, डू डज, तो केस में क्या यूज़ होगा, डू यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, डू यूज़ होगा। तो डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, या फिर डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाती हूँ, दोनों जेंडर में, ठीक है। तो डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाती हूँ। तो इसका इंट्रोगेटिव हो गया। तो मैंने क्या बोला कि डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि कोई सब्जेक्ट के पहले डू और डज आ जाता है, या फिर एक्सिलरी वर्ब आ जाता है, तो उसका हिंदी कैसे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा। जैसे डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। और जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव जब हम बनाएंगे तो उसमें कैसे यूज़ करेंगे, डू होगा, सब्जेक्ट के पहले डू और नॉट अपने स्थान पर बना रहेगा। तो डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाएंगे, ठीक है। तो और देख लेते थोड़ा सा,
जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था WH क्वेश्चन वाले कि अगर कोई भी हिंदी वाला वाक्य है, हिंदी वाला वाक्य कैसे, जैसे मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, तो क्यों जो है वो वर्ड जो है क्यों वो बीच में आ गया सेंटेंस के। हिंदी वाले वर्ड, हिंदी वाले सेंटेंस का या हिंदी वाले वाक्य में अगर बीच में आ जाता है कोई भी क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है। तो कैसे होगा, वाई, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई गो टू आई स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। या फिर वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाती हूँ। आई तो दोनों जेंडर के लिए यूज़ होगा, चाहे चाहे मेस्कुलिन जेंडर हो चाहे फेमिनाइन जेंडर हो, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। तो आई में जाता हूँ जाती हूँ दोनों यूज़ होगा। तो वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे डू आई गो टू स्कूल क्या यूज़ हुआ है, डू आई गो टू स्कूल। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अगर बीच में कोई भी किसी भी हिंदी वाले वाक्य में अगर क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो उसकी हिंदी पहले बन जाती है और इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस वो फॉलो करने लगता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला वो फॉलो करने लगता है, जैसे इसमें यूज़ हुआ है। जैसे डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। सिर्फ इसमें वाई जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, वाई जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से हम यूज करेंगे तो क्या होगा कि क्वेश्चन वाला वर्ड आएगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर पूरा फॉलो करने लगेगा इसमें। ठीक है, तो कैसे होगा इसमें वाई, क्या होगा, वाई। ठीक है, तो वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई बन गई, वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं क्यों स्कूल जाता हूँ। वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, अब देखो इसका देख लेते हैं WH प्लस निगेटिव का। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल। जैसे इसका देखे थे, थोड़ा सा आप देख लेते हैं, जैसे देखे थे डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा देखिए, जैसे वाई के बाद देखिए, वाई के बाद क्या लिखा हुआ है, डू आई गो टू स्कूल लिखा हुआ है। और इसमें भी इसमें भी देखो, इसमें भी देखो कि डू आई नॉट गो टू स्कूल के पहले क्या लिखा है, वाई लिखा हुआ है। तो वाई के बाद डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। और वाई के बाद क्या लिखा है, डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो अगर हिंदी वाले वाक्य में अगर क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है और इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर फॉलो करने लगता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला भी फॉलो करने लगता है जब हम WH क्वेश्चन वाला निगेटिव बनाते हैं। तो वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो थोड़ा सा दोहरा लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए देख लेते हैं फिर से। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ या फिर मैं स्कूल जाती हूँ। निगेटिव में कैसे बनेगा, आई डू नॉट, आई डू नॉट, तो डू किसके साथ यूज़ होगा, आई के साथ, आई के साथ डू यूज़ होगा। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। या फिर आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनेगा, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाती हूँ। इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। और WH क्वेश्चन वाले कैसे, वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। और वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। WH क्वेश्चन वाले वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। और WH क्वेश्चन निगेटिव वाले वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जहाँ पे हिंदी वाला थोड़ा देख लेते, तो हिंदी में देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आई का ही यूज़ है, जैसे यहाँ पे देख लेते, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, क्या है इसमें, जैसे क्या हुआ है, और लेते हैं
जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, क्या यूज़ हुआ है, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक है। इसमें गो के साथ ई एस एस नहीं लगा हुआ है, गो के साथ ई एस एस नहीं लगा है। अगर ये सिंगुलर होता ही सी इट या एनी नेम, ही सी इट एनी नेम, या फिर बॉय होता या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता तो गोज यूज़ करते हैं। और अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है जैसे आई वी यू दे और बॉयज़ ऐसे सब्जेक्ट हुए तो उसमें क्या करेंगे, वर्ब में ई एस या यस नहीं जोड़ेंगे, तो सीधे हम गो का यूज कर देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इसमें यूज़ करेंगे। यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जैसे वर्ब में ई एस एस लगा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई वी यू दे, आई वी यू दे, अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे बॉयज़ के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो डू नॉट, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर कोई भी एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, जैसे आई के पहले क्या आ गया है, डू और डज उपयोग हो गया है, ठीक है। तो डू का प्रयोग हो गया है आई के पहले, आई सब्जेक्ट है तो आई के पहले अगर डू और डज का प्रयोग है, या फिर सब्जेक्ट के पहले अगर कोई भी एक्सिलरी वर्ब यूज होता है, इसमें एक्सिलरी वर्ब क्या है, डू और डज, तो सब्जेक्ट के पहले आई के पहले क्या यूज हो गया है, डू, तो उसकी हिंदी कैसे स्टार्ट होगी, क्या से स्टार्ट होगी, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, पिछली स्लाइड में इसी स्लाइड में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जैसे अगर सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब आ जाता है कोई, जैसे डू डज एक्सिलरी वर्ब है और सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई के पहले कोई एक्सिलरी वर्ब या फिर सब्जेक्ट के पहले कोई एक्सिलरी वर्ब डू और डज आ जाता है, या फिर कोई भी एक्सिलरी वर्ब आ जाती है, तो उसकी हिंदी जो है क्या से स्टार्ट होती है। तो जैसे डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉट अपने स्थान पर बना रहेगा। अब मूव क्या करेगा, इसमें मूव करेगा, डू और डज मूव करता है, इसमें क्या मूव करता है, डू और डज मूव करता है, और ये दोनों मूव करेंगे, बाकी जो नॉट है वो अपने स्थान पर बना रहेगा। तो क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, तो जैसे कोई भी हिंदी वाला सेंटेंस है उसके बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द अगर आ जाता है किसी भी हिंदी वाले वाक्य में, अगर बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है और इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस फॉलो करने लगता है। स्ट्रक्चर जो है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला फॉलो करने लगता है। जैसे डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसके बाद तो क्यों लिखा हुआ है, तो क्यों की इंग्लिश बन जाएगी, डू आई गो टू स्कूल जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो टू स्कूल। इसी प्रकार नहीं है इसमें तो नॉट लग जाएगा, नॉट अपने स्थान पर बना रहेगा, कब कहाँ बना रहेगा, सब्जेक्ट के बाद। तो मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से आप स्पोकन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। और वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। और डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो इसका निगेटिव है, ठीक है, इसका निगेटिव है। तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल,
क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो जैसे इसमें इसका निगेटिव बन गया आई गो टू स्कूल का, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो आई गो टू स्कूल का, मैं स्कूल जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, और इसका निगेटिव वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। तो नॉट अपने स्थान पर बना रहेगा। अब मूव क्या करेगा, डू और डज मूव करेगा। और जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अगर आई वी यू दे या फिर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब में ई एस एस नहीं लगेगा। और अगर ही सी इट एनी नेम या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो उसमें वर्ब में ई एस एस लगेगा। तो आज की क्लास बहुत अच्छी रही। तो अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को बताएं और अपने क्लासमेट को ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।